हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम कॉमर्स क्लासेस। हम अविनाश और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जो सिलेबस अपडेट हुआ है और जितने भी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उन सारे टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में जो टॉपिक डिलीट हुए हैं आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। क्लास 11th की अकाउंटिंग टू पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट में बात करते हैं, तो जिसमें से यूनिट सेकंड में अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है। इसके अंदर जिस टॉपिक को डिलीट किया गया है उसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक। मींस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते थे, उसमें क्या होता था कि भाई कोई भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो वो बैंक में अकाउंट जरूर ओपन करता है, तो उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपने पास में कैश बुक में रखता है। कैश बुक, वो कैश बुक जिसमें बैंक का कॉलम होता है, तो जितना भी अमाउंट वो बैंक में डिपॉजिट करता है उसकी एंट्री वो अपने हाथ से कर लेता है। और बैंक में क्या होता है, बैंक से पासबुक आपको ऑथराइज होती है, तो पासबुक में एंट्री करने का राइट बैंक का होता है। तो बैंक क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम पासबुक में एंट्री करता रहता है। तो पासबुक और कैश बुक के बीच में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता था। बट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टेड कैश बुक का भी एक टॉपिक था जो थोड़ा सा टिपिकल हुआ करता था। बट इस साल सीबीएसई ने इसको 2020 और 21 के एग्जामिनेशन के लिए रिमूव कर दिया है। तो इस साल आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एडजस्टेड कैश बुक के साथ नहीं करना पड़ेगा, केवल ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। बाकी सारे जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक है वो सब एज इट इज जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ द बिल, सिर्फ ये दो टॉपिक खत्म किए गए हैं। बाकी टॉपिक एज इट इज जैसे थे वैसे रहेंगे, सिर्फ सीबीएसई ने इन दो टॉपिक्स को रिमूव किया है। अब बात करते हैं पार्ट बी के। पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को टारगेट किया गया है और इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इस टॉपिक को रिमूव किया गया है। इसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। तो इट मींस आपको इस साल सिर्फ और सिर्फ ये चीजें रिमूव हुई हैं। तो देखा जाए तो क्लास 11th की अकाउंटिंग में यूनिट थर्ड से हमारा सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को ही टारगेट किया गया और इनकम्प्लीट्स को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया है। इसके अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को और साथ में प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को रिमूव किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिलीट हुआ है वो हुआ यूनिट 4 से कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का। इसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एट लास्ट जो हमारा ऑटोमेशन होता था उसकी स्टेजेस जो थी वो भी डिलीट कर दी गई है, ए बी सी एंड डी। ए पे क्या था, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको भी डिलीट कर दिया गया है कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के अंदर। साथ में सोर्सिंग ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप्स, इसको भी हटा दिया गया है। साथ में जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, इसको भी हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, तो दीज आर टॉपिक्स जो डिलीट किए गए हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग के अंदर। बट एक चीज रिमेंबर रखिए, अगर आप कॉमर्स के फील्ड पे आगे कुछ करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। इन्हें आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इन टॉपिक्स को पढ़िए, भले एग्जामिनेशन में आए या ना आए। लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो फिर ये टॉपिक जरूरी नहीं है। जितने टॉपिक सीबीएसई ने कहे हैं हमें उतने ही पढ़ने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, बिजनेस स्टडीज का रिड्यूस सिलेबस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।
थैंक यू।